हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम प्राची। सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था स्मार्ट ग्रिड का। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा स्मार्ट ग्रिड क्या है, एंड उसके बाद हमने देखा था आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ये यूनिट नंबर 1 में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, देन क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड and features of smart grid using suitable diagram. Also the comparison of smart grid and conventional electric power grid. So comparison हमें इस वीडियो में देखना है, समझना है। तो जो मैंने पहला वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, देन उसका आर्किटेक्चर, उसके लेयर्स समझाए थे एंड उसका डायग्राम समझाया था। ये था उसका आर्किटेक्चर डायग्राम। देन हम यहाँ पे की फीचर्स ऑफ स्मार्ट ग्रिड समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है बाई डायरेक्शनल एंड डेटा फ्लो। ये स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट बाई डायरेक्शनल पावर एंड डेटा फ्लो इसमें होता है। सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इनेबल टू वे एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन यूटिलिटी एंड कंज्यूमर। मतलब ये क्या करता है, ये इनेबल करता है टू वे एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने को। मतलब टू वे मतलब यूटिलिटी से कंज्यूमर तक एंड कंज्यूमर से यूटिलिटी तक ये एनर्जी को एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। बिकॉज ऑफ दैट वी से स्मार्ट ग्रिड इज ए बाई डायरेक्शनल पावर एंड डेटा फ्लो। सेकेंड है सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। स्मार्ट ग्रिड में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। वाई? सो इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड आइसोलेट फॉल्ट्स टू मेंटेन सिस्टम रिलायबिलिटी। सो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली फॉल्ट को डिटेक्ट करता है एंड फॉल्ट को आइसोलेट करता है एंड सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है उसे मेंटेन करता है ऑटोमेटिकली। सो बिकॉज ऑफ दैट वी से स्मार्ट ग्रिड इज self-healing capacity. Now third point is integration of renewable energy. So description is that supports distributed and intermittent renewable sources. तो ये सपोर्ट भी करता है रिन्यूएबल सोर्सेस को। देन डिमांड रिस्पॉन्स, फोर्थ पॉइंट इज डिमांड रिस्पॉन्स। सो कंज्यूमर कैन रिड्यूस और शिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज ड्यूरिंग पीक पीरियड। सो जब पीक पीरियड होता है तब कंज्यूमर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं एंड शिफ्ट भी कर सकते हैं पीक पीरियड के वक्त। देन नेक्स्ट पॉइंट इज AMI, दैट इज एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, स्मार्ट मीटर्स रिकॉर्ड रियल टाइम कंजम्पशन डेटा। तो स्मार्ट ग्रिड में स्मार्ट मीटर्स का यूज़ होता है एंड ये रियल टाइम कंजम्पशन डेटा को रिकॉर्ड करता है। सो इसके लिए हम AMI का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांस रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये कैसे करता है, थ्रू ऑटोमेशन, सेंसर्स एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, स्मार्ट ग्रिड में जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं एंड साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट भी होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन अलाउज EVs to charge and feed energy back to the grid. Then energy efficiency, optimize generation, transmission and consumption. After that the comparison of smart grid and power grid. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो आप देख लीजिए, एंड अगर आपको स्मार्ट ग्रिड एंड पावर ग्रिड क्या होता है ये पता नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो इस कंपैरिजन से आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, पावर ग्रिड क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर फ्लो। सो कन्वेंशनल जो हमारा पावर ग्रिड है, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड, उसमें क्या होता था कि वन वे कम्युनिकेशन होता था और वन वे इलेक्ट्रिसिटी होती थी, मतलब फ्रॉम यूटिलिटी टू कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती थी। बट स्मार्ट ग्रिड में क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन है, जनरेशन टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू जनरेशन। So this type of power flow in smart grid. Then second point is monitoring and control. So conventional grid में ये मैनुअली होता था एंड लिमिटेड था, बट
स्मार्ट ग्रिड में ये क्या है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल यहाँ पे होता है। हमने देखा है ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन भी हमने देखा था स्मार्ट ग्रिड में, बट कन्वेंशनल ग्रिड में ये मैनुअल एंड लिमिटेड था। नाउ कम्युनिकेशन, सो इन कन्वेंशनल ग्रिड इट इज़ मिनिमल एंड वन वे कम्युनिकेशन, बट इन स्मार्ट ग्रिड इट इज़ डिजिटल एंड टू वे कम्युनिकेशन। अगर डिजिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर सेंसर्स जगह जगह पे लगे हुए हैं इसीलिए। देन फॉल्ट डिटेक्शन, कन्वेंशनल ग्रिड में कैसा था कि बहुत टाइम लगता था एंड मैनुअल ऑपरेशन था, बट स्मार्ट ग्रिड में क्या है कि ये ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन होता है एंड सेल्फ हीलिंग है, मतलब ये फॉल्ट को सॉल्व भी करता है। देन कंज्यूमर रोल, कन्वेंशनल ग्रिड में पैसिव है एंड स्मार्ट ग्रिड में एक्टिव, मतलब प्रोज्यूमर्स है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर से यूटिलिटी तक पहुंचाता है। देन इंटीग्रेशन विथ रिन्यूएबल्स, इन कन्वेंशनल ग्रिड इट इज़ लिमिटेड, बट इन स्मार्ट ग्रिड इट इज़ फुल्ली सपोर्टेड। देन reliability, obviously the conventional grid has lower and prone to outage, but in smart grid high and self-correcting reliability. Then efficiency is also moderate in conventional grid and high due to the automation and analytics. Then data handling in conventional grid it is basic metering, बट स्मार्ट ग्रिड यूज़ स्मार्ट मीटर्स एंड डेटा एनालिटिक्स। हमने ये देखा था, ये पॉइंट बहुत इजी है, आप ध्यान में रख सकते हैं कि डेटा हैंडलिंग कैसा होता है। तो इसमें बेसिक मीटर लगे हुए होते हैं, कन्वेंशनल मीटर होते हैं कन्वेंशनल ग्रिड में, बट स्मार्ट ग्रिड में स्मार्ट मीटर लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स ईजी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, analyze the benefits and challenges of implementing smart grids, provide an overview of significant national and international smart grid initiatives। तो हमें यहाँ पे benefits and challenges smart grid के समझने हैं एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड इनिशिएटिव्स भी देखने हैं। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन एंड की फीचर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।